हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 70 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 21 दिसंबर 2020। ठीक है, आज की वर्कशीट में भी हम प्रायिकता के बारे में ही करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आज उस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आपने वो जो हमने सिक्के वाले क्वेश्चंस किए थे ना, कॉइन्स वाले या फिर वो पासा वाले, ठीक है, और वो कार्ड वाले किए थे, वैसे नहीं, कुछ अलग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आपकी वर्कशीट में भी एग्जाम्पल से स्टार्ट है। तो एग्जाम्पल 1 यहां देखते हैं। आपसे वो कह रहा है, एक खेल में घूमने वाले एक तीर के विराम बिंदु 1 से 8 में से एक संख्या है और सभी संख्याओं की आने की संभावना समान है। क्या प्रायिकता है कि वह बिंदु होगी? देखो, आपके पास ये एक खेल है, ठीक है, इसमें जो ये एरो है, ये घूमे, जब ये घूमेगा ना पूरा, तो ये एरो कहीं पर भी आके रुक जाएगा किसी भी एक नंबर पे, और सबके आने की संभावना बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो 1 पे ही रुकेगा या फिर 5 पे ही रुकेगा, नहीं, सबके सारे नंबरों के आने की संभावना बिल्कुल बराबर है। अब आपसे वो प्रायिकता पूछ रहा है कि बताओ 8 आए, तो उस गेम में 8 लिखा कितनी बार है? उस गेम पे एक ही बार तो लिखा हुआ है ना? तो आपके पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1, और कुल परिणाम कितने हैं? 8, क्योंकि उसमें 8 नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 1/8 आपका आंसर आ गया। सेकंड में आपसे कह रहा है एक विषम संख्या, तो विषम संख्या तो वो होती है ना जो 2 की टेबल में नहीं आती। तो कौन कौन सी है? एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। 4 ही तो है, 4 है ना, तो अनुकूल परिणाम तो आपके पास 4 है ना? और कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? कुल परिणाम, कट कर दो, 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड में आपसे कह रहा है 2 से अधिक संख्या, मतलब 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो कितनी है 2 से बड़ी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे ही 2 से बड़े है नहीं? ये सारे 2 से बड़े, तो गिन लेते हैं कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अनुकूल परिणाम तो 6 आ गया और कुल परिणाम 8 है। कट करके मेरा 3/4 मेरा यहाँ आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट रह गया, कह रहे 9 से कम संख्या। तो अगर हम देखें ना, तो इस खेल में मेरे पास 9 से कम संख्या लिखी हुई है इस खेल के ऊपर। ठीक है ना, 1 से 8 तक तो 9 से कम ही तो है ये सारे, तो कोई भी आ सकता है फिर तो अब अनुकूल परिणाम कितना है? 8 है, और कुल परिणाम भी 8 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इनको कट करके। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। कह रहा है एक डिब्बे में 144 बॉल पेन है जिसमें से 20 खराब है और अन्य सही है। तो मतलब 144 पेन में से अगर मेरे 20 पेन खराब है, तो इसका मतलब 124 पेन, ये वाले पेन मेरे सही होंगे। अब कह रहे हैं नूरी एक पेन खरीदेगी यदि वह सही है। एक लड़की नूरी, वो एक पेन खरीदेगी, लेकिन वो खरीदेगी तभी जब वो पेन सही होगा, किंतु पेन नहीं खरीदेगी यदि वह खराब है। लेकिन अगर वो खराब हुआ ना, तो वो खरीदेगी नहीं उसको। दुकानदार ने एक पेन, अब दुकानदार ने पता है क्या किया? एक पेन निकाला, लेकिन बिना देखे निकाला, ठीक है, और उसको दे दिया, बिना देखे निकाल के दे दिया। अब आपको ये बताना है, किसकी प्रायिकता आपको बतानी है कि वो पेन खरीदेगी। तो वो खरीदेगी कब पेन? जब पेन सही होगा, और सही आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 124, क्योंकि उस डब्बे के अंदर 124 पेन ही ऐसे हैं जो सही है ना? तो 124 अपॉन, और कुल परिणाम है 144, क्योंकि कुल उस डब्बे के अंदर पेन कितने हैं? 144। तो मैंने यहाँ डिवाइड किया और मेरा आंसर आ गया 31/36। आप इसे कट कर दो, पहले 2 से कट करो तो 62 और 72 आएगा, फिर 2 से कट करोगे तो 31 और 36 आ जाएगा। ठीक है ना? सेकंड में कह रहा है कि वो पेन नहीं खरीदेगी। तो कब नहीं खरीदेगी वो पेन? जब उसके पास खराब पेन आएगा, उसके हाथ में खराब पेन होगा, तभी तो नहीं खरीदेगी। तो खराब पेन है कितने? 20, और कुल पेन कितने हैं? 144। कट कर दो, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे कह रहा है एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। अब गेंद वाला आ गया। तो एक थैला है जिसमें कितनी गेंद है? 3 लाल और 5 काली। तो अगर मैं आपसे पूछूं कुल गेंद है कितनी? कुल गेंदे आपके पास 3 + 5 8 गेंदे। ठीक है, अब आपने क्या किया? इस थैले में से एक गेंद निकाल ली है। ठीक है ना? आपको प्रायिकता बतानी है कि वो लाल गेंद हो। तो लाल ये वाली थी ना, तो कितनी है लाल गेंद उस थैले में? 3, और कुल गेंद कितनी है? 8, तो 3/8 उसकी प्रायिकता आ गई। ठीक है, सेकंड में कह रहा है काली गेंद, तो काली है कितनी? 5, तो 5 ऊपर आएगा क्योंकि अनुकूल परिणाम 5 ही है, और कुल परिणाम कितना है? 8, तो 5/8 आंसर आ गया।
थर्ड में कह रहा है ना लाल गेंद हो ना काली गेंद, तो थैले में तो कोई और गेंद है ही नहीं, सिर्फ लाल और काली गेंद दी है, तो फिर कोई और तो निकल ही नहीं पाएंगी जब हमें लाल और काली नहीं चाहिए, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 0, क्योंकि इसका अनुकूल परिणाम 0 होगा, डिवाइडेड बाय 8 तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है ना। फिर आपसे कह रहा है काली गेंद नहीं, काली नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी कौन सी गेंद बची, लाल ही बची, क्योंकि और कोई गेंद ही नहीं है, तो लाल गेंद की प्रायिकता तो अभी निकाली है मैंने 3/8। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको 1 में से काली गेंद आने की जो प्रायिकता थी उसको माइनस कर दो, तब भी आपका आंसर 3/8 ही आएगा। हमने किया था ना, किसी भी घटना के होने या ना होने उन दोनों का योग जो है वो 1 होता है, तो होने का योग है 5/8, तो ना होने का कितना होगा, काली गेंद नहीं आए उसका कितना होगा, 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो ये था आपके पास उदाहरण 3। चलिए अब जो क्वेश्चंस हमको करने हैं उसको देखते हैं। पहले में आपसे कह रहे हैं एक बालक के पास 6 फलक वाला एक पासा है जिसके फलक इस प्रकार अंग्रेजी अक्षर दर्शाते हैं, पासा एक बार उछाला जाता है, इनके आने की क्या प्रायिकता है। देखो एक लड़का है जिसके पास एक पासा है, पासा आप सब समझते हो ना, जो लूडो में यूज करते हैं हम। ठीक है, अब वो पता है क्या कह रहा है आपसे, उस पे जो 6 फलक है मतलब जो 6 फेसिस है, अब लूडो वाले में तो 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है ना, लेकिन यहाँ पर वो नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है ABCDEA, ध्यान से देख लो, ए 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, आपसे कह रहा है प्रायिकता बताओ किसकी, ए आने की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुल संभावित परिणाम लिख देते हैं। तो वो कितने हैं, 6 फलक है तो 6 वो लिखे हुए हैं, तो यहाँ तो 6 है वो। ठीक है, अब पहले पार्ट में निकालते हैं हम अपना अनुकूल परिणाम। तो कितनी बार लिखा है, ए 2 बार, 2 बार लिखा है तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। बस अब प्रायिकता निकाल लेते हैं, क्या चाहिए आपको, ए चाहिए, तो ए आने की क्या प्रायिकता है, अनुकूल परिणाम 2 है, कुल परिणाम 6 है, कट कर दो 1/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। सेकंड में कह रहा है डी, तो डी कितनी बार लिखा है, एक ही बार, तो अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम 1 है, तो प्रायिकता किसकी निकालनी है, डी की, तो 1 ऊपर आएगा और 6 नीचे आएगा, क्योंकि कुल संभावित परिणाम मेरे पास 6 है और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में कह रहा है एक थैले में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। अब यहाँ पर कंचे हैं, बॉल ना होके कंचे आ गए, तो एक थैले में ये 5 लाल है, 8 सफेद है और 4 हरे हैं। थैले में से एक कंचा निकाला गया, आपने बिना देखे एक कंचा निकाला है, अब आपको प्रायिकता किसकी बतानी है कि वो लाल कंचा होगा। सबसे पहली बात तो कुल संभावित परिणाम लिख लेते हैं कितने, तो कुल संभावित परिणाम होंगे कितने, 5 लाल हैं, 8 सफेद हैं, 4 हरे हैं, तो 12 + 5 17 होंगे। ठीक है, अब पहले पार्ट में आपको लाल कंचे की बतानी है, तो अनुकूल परिणाम निकालते हैं यहाँ पर। तो कितने लाल कंचे आपके पास, लाल कंचे हैं आपके पास 5, 5 है ना लाल कंचे, तो 5 ही होगी अनुकूल परिणाम भी, बस प्रायिकता निकाल लो आप यहाँ पर लाल कंचे की, तो अनुकूल परिणाम और डिवाइड किससे करते हैं, कुल संभावित परिणाम, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। सेकंड में क्या कह रहा है, सफेद कंचे, तो सबसे पहली बात अनुकूल परिणाम निकालना पड़ेगा, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, सफेद कंचे हैं मेरे पास 8, तो प्रायिकता यहां लिखते हैं सफेद कंचे की, तो अनुकूल परिणाम 8 है, कुल संभावित परिणाम 17 है, ये आंसर हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, कह रहा है हरा नहीं, हरा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब लाल और सफेद होगा ना, क्योंकि बाकी के 2 रंग यही बचे आपके पास, तो अब अनुकूल परिणाम कितना आएंगे, तो 5 हो गए लाल वाले, 8 हो गए यहाँ पर, एक में, तो ये 13 हो गया, 8 और 5 13 हो गया। अब सिर्फ मैंने ये वाला हटा दिया, 4 हरे वाले। ठीक है, प्रायिकता किसकी निकालनी है, हरा कंचा ना हो,
ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम 13 है और कुल संभावित परिणाम 17 है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम थर्ड वाला। इसमें आपसे कह रहे हैं एक पुस्तक में 1 से 10 तक पृष्ठ है, यदि एक पृष्ठ खोला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो एक पुस्तक है जिसमें 1 से 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपने एक पेज खोला तो आपको प्रायिकता बतानी है कि वो 2 अंकों की संख्या वाला पेज खुला। तो 2 अंक वाली संख्या होती कौन सी है? जो 10 से आगे होती है और 99 तक होती है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 90 तक के ही नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर कुल संभावित परिणाम निकाल लेती हूँ, तो वो मेरे पास है 90, क्योंकि 90 पेजेस है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में अनुकूल परिणाम कैसे निकलेगा? तो देखो 2 अंकों की संख्या है कितनी? तो 2 अंकों की संख्या है, अगर मैं 90 में से वो 9 नंबर हटा दूं, 1 से 9 तक तो 1 डिजिट है ना, ये 1 अंक वाली संख्या है ना, पर मुझे तो 2 अंक वाली चाहिए, तो ये 9 संख्या, ये जो है 9 नंबर, इनको हटा देती हूँ, तो 81 बचा। इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितना आ गया मेरे पास? वो आ गया मेरे पास 81। बस अब आ जाएगी प्रायिकता, किसकी निकालनी है आपको यहाँ पर? 2 अंकों के संख्या की। तो 81 अनुकूल परिणाम ऊपर और कुल संभावित परिणाम नीचे। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 9/10। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कट करने के बाद सेकंड वाले में कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? ये वो संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग, जैसे 2 2 जा 4, तो 4 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि वो 2 का वर्ग। ऐसे 3 3 जा 9। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या लिख लेते हैं कौन कौन सी है। तो वो मेरे पास है 1, 1 into 1 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। यही है ना। अब अनुकूल परिणाम कितना आएगा? इनको गिन के लिख देते हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक की प्रायिकता बतानी है, कोई एक आए। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 9। बस अब प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो 9 ऊपर आएगा अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम 90 है, तो आंसर आ गया 1/10। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में कह रहा है एक 5 से विभाजित संख्या, मतलब जो 5 की टेबल में आती हो। तो 5 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होती है? पहले वो लिखते हैं। 5 से विभाजित संख्या कौन कौन सी है? 5 10, क्योंकि 5 के टेबल में वही नंबर आते हैं जिनके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, है ना, तो वो सारे लिख लेते हैं जिसके भी लास्ट में 0 और 5 है, 90 तक। 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। यही है, तो अनुकूल परिणाम कितना आएगा? गिन लेते हैं सबको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 आया। बस अब हमें क्या करनी है? प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं हम। तो यहाँ लिख देते हैं 5 से विभाजित संख्या। तो 18 था ना, और नीचे कुल कितना है? 90 है। कट करते हैं इसको 2 पे, इसको 10 पे, 9 की टेबल से, फिर दोबारा कट करते हैं 1/5, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं प्रश्न 4। यहाँ कह रहे हैं एक डिब्बे में 5 लोहे के टुकड़े और n लकड़ी के टुकड़े रखे हैं। एक डिब्बा है जिसमें लोहे के टुकड़े तो 5 है, लेकिन लकड़ी के टुकड़े n है। आपको नंबर भी ना बता के एक डिजिट n दे दिया, अल्फाबेट। यदि लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता से 3 गुनी है। अब इन दोनों में एक संबंध बताया
कि जो प्रायिकता निकालोगे आप इन दोनों की, लकड़ी के टुकड़े की और लोहे के टुकड़े की, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है उनकी प्रायिकता में, वो 3 गुना है। कौन? जो लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता है ना, वो 3 गुनी है। तो आपको n का मान निकालना है। सबसे पहली बात तो कुल संभावित परिणाम इसमें होंगे कितने? तो कुल संभावित कैसे निकालते हैं? जितने होते हैं उनको जोड़ देते हैं। अब 5 तो मुझे पता है लेकिन n नहीं पता, तो उसको 5 प्लस n लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं पहले में क्या करती हूँ, प्रायिकता निकालती हूँ किसकी? लोहे के टुकड़े की। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो कितने लोहे के टुकड़े? 5, तो अनुकूल परिणाम तो 5 आएगा और कुल संभावित परिणाम 5 प्लस n आएगा। उसी तरीके से फिर मैं यहाँ पर प्रायिकता निकालती हूँ किसके? लकड़ी के टुकड़े की। तो लकड़ी के टुकड़े तो n है और नीचे आ जाएगा कुल संभावित परिणाम। अब इनके बीच में आपको क्या संबंध दे रखा है? आपसे कह रहा है कि जो प्रायिकता किसकी है? लकड़ी के टुकड़े। ठीक है, यहाँ लिखा है यदि लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता लोहे के टुकड़े से 3 गुना है, तो 3 गुना है किसके? किसकी प्रायिकता के? लोहे के टुकड़े के। ठीक है ना, जो उसने बोला था वही हमने लिख लिया बस। अब प्रायिकता लिख दो, लकड़ी के टुकड़े की है n प्लस 5, n अपॉन 5 प्लस n, और 3 इंटू लोहे के टुकड़े 5 अपॉन 5 प्लस n। ठीक है, इन दोनों का हर एक जैसा है तो काट देती हूँ हर को। तो यहाँ बचा n इज इक्वल टू 3 इंटू 5। n का मान कितना आ गया? 15, और आपको n का ही मान निकालना है इसमें, n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आ गया n का मान। ठीक है ना, तो ये थी आपके पास वर्कशीट नंबर 70 जो कंप्लीट हो गई। अब वर्कशीट नंबर 71 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।